चाहेंगे कि ये नाम बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कवायद शुरू हो चुकी है, इससे क्या हासिल होगा? देखिए, आज से 8 महीने पहले मोहम्मदपुर गांव के पंचायत के लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया और वहां के निगम पार्षद ने वो प्रस्ताव को मंजूरी निगम से दिलाकर दिल्ली सरकार के पास भेजी। और उस प्रस्ताव में गांव की पंचायत ने साफ लिखा कि हम लोग 30-40 सालों से ये डिमांड कर रहे हैं कि मुगलों के समय हमारे गांव का नाम बदला गया जबरन, अब इस गांव का नाम देश के नाम पर, यहाँ की मिट्टी में रचे बसे ऐसे नाम पर हम रखना चाहते हैं, माधवपुरम रखना चाहते हैं। तो इसमें किसी को ऐतराज़ क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे किया है और आज हमने माधवपुरम गांव का नाम वहाँ पर रखा है। वहाँ पर गांव की पंचायत के लोग थे, सब लोग ये चाहते हैं क्योंकि देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। ऐसे में गुलामी का कोई प्रतीक जो गुलामी के टाइम में वहाँ पर नाम रखे गए थे, उन नामों को आज दिल्ली के गांववासी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल आदेश जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि माधवपुरम करने की बात की जा रही है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को आपने प्रस्ताव भी भेजा है, 40 नाम जो हैं गांव के नाम, उनकी सूची भेजी, तो उनकी तरफ से किस तरीके का रुख है, मतलब प्रतिक्रिया क्या है उनकी? देखिए, दिल्ली सरकार के पास जो हमने प्रस्ताव भेजा उस पर उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई भी उनका जवाब नहीं आया है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली के गांव के नाम हैं, जिस समय मुगल यहाँ आए थे और उन्होंने हर जगह कहीं नेब सराय, कहीं शेख सराय, कहीं जिया सराय, इस तरह के नाम रखे। अब देश सराय नहीं है, अब देश बदल चुका है और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा, अमृत महोत्सव मना रहा है। जिन लोगों ने अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया है, या जो गांववासी जिनके वीर सपूतों ने भारत, पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दिया, उनके नाम पर नाम रखे जाने चाहिए, ना कि उनके नाम पर जो गुलामी की मानसिकता दिखाते हो, जो ऐसा लगता हो कि देश अभी भी उसी मानसिकता से जी रहा है। तो आज पूरे दिल्ली के 40 गांव के लोग इकट्ठे आकर उनकी पंचायत के लोगों ने बीजेपी के पास ये प्रस्ताव लाए और हम इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार के पास भेजा है। अगर दिल्ली सरकार इसको नहीं बदलती है तो हम गांव-गांव जाकर इस पर संवाद कायम करेंगे और एक मैंडेट इकट्ठा करेंगे कि जो दिल्ली के गांववासी चाहते हैं, जहां पर बहुसंख्या में वो लोग रहते हैं, तो उनके नाम भी यहाँ की हिसाब से होने चाहिए और वहाँ देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होने चाहिए। आप कह रहे हैं कि गुलामी का प्रतीक है ये, यूं तो 40 है, 40 के 40 का नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ नाम अगर आपको याद हो, आप बता पाएं कि ऐसे वो कौन से 40 गांव जिनकी ओर से ये प्रस्ताव आप तक आया? देखिए, 40 गांव में बहुत सारे गांव के नाम, हुमायूंपुर है, बेगमपुर है, शेख सराय है, जिया सराय है, हौज खास है, बहुत सारे हमारे पास सैदुल्ला जाब जैसे गांव हैं, ये नेब सराय है, जाफरपुर कला है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मैं 40 के 40 नाम भी पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूं, सवाल ये है कि जब 1000 साल पहले गुलामी में उस समय तो जरूरत नहीं थी, लेकिन नाम बदले गए, लेकिन आज आज़ादी के 75 साल के बाद हम उसको, उन नामों को देश के क्रांतिकारियों पे, सवाल सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है। जब हमने औरंगजेब रोड का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं आई। हम चाहते हैं कि देश के लिए जो मरने मिटने वाले, देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों के, महापुरुषों के नाम पर वो नाम होने चाहिए, और हम नहीं चाहते, ये गाँव की जनता चाहती है। बिल्कुल आदेश जी, आप कह रहे हैं कि हम नाम बदलना चाहते हैं, गुलामी की मानसिकता से निकलना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या आपने कोई सर्वे कराया है, वहां की जो जनता है वो क्या चाहती है, ये आपने पूछा? बिल्कुल, आज जिस तरह मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुरम किया, वहां भी सर्वे कराया था और बाकी 40 गांव के जो प्रतिनिधि हैं वो मेरे पास बाकायदा पंचायत के रिप्रेजेंटेशन लेकर आए थे, वो वहां प्रतिनिधि मंडल लेकर आए थे, और आज पूरी 40 के 40 गांव के अंदर वो उस तरह के सर्वे कराकर वहाँ के लोगों से बातचीत करके, और मैं तो आपको कहूँगा कि आप भी वहाँ पर जाकर अपने रिपोर्टर को भेजकर इस तरह के सर्वे करा सकते हैं। वहाँ के लोगों का जो मानसिकता है, जो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गुलामी के प्रतीक चिन्ह नहीं रहने चाहिए और हम एक अलख जगाने वाले, एक स्वाभिमान के साथ
जीने का काम वहाँ करना चाहिए। जो काम गुलामी के समय में दबाव में और उसमें किया गया, वो अब सारे नाम हटने चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप अपने सहयोगी को या रिपोर्टर को भेज के, हमारे रिपोर्टर है भी वहां पर वैभव, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपसे ये एक चीज समझना चाहती हूँ, क्योंकि जो 40 नाम यहाँ पर आपने बताए और जिस तरह से आप पर आरोप लग रहा है, क्योंकि इन 40 नामों को देखकर ही कि एक खास वर्ग को टारगेट कर रहे हैं आप लोग, क्या इसके जरिए आप संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये आरोप लग रहा है आप पर? देखिए, जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो उनकी जो मानसिकता है वो बहुत ही तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने की है, और वो उसी तरह की राजनीति, उसी तरह के अपने विचारों को उसी चश्मे से देखना चाहते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं इसमें सांप्रदायिकता का है, हमारा कोई मकसद इसमें धर्म के आधार पर नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि अगर देश के लिए, आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी अशफाकुल्लाह खान ने दिए तो उनके नाम पर होना चाहिए। अगर देश के लिए काम APJ अब्दुल कलाम ने किया है तो उनके नाम पर होना चाहिए। अगर परमवीर चक्र विजेता हमारे दिल्ली के नायक होते हैं तो उनके नाम पर होना चाहिए। तो उसमें किसी तरह का आम आदमी पार्टी हो या कोई विपक्षी दल हो, उनको किस बात का ऐतराज है? और मैं तो उनको चुनौती देता हूं कि अगर आपको ऐतराज है तो आप आइए, दिल्ली के सामने अपने ऐतराज को रखिए कि आपको ये ऐतराज है। बिल्कुल। आदेश गुप्ता जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं तमाम चीजें हैं, ठीक है, 40 गांव की सूची आपने भेज दी है, प्रस्ताव भेजा है अरविंद केजरीवाल को, अगर वो नहीं मानते हैं, यानी कि इस पर राजी नहीं होते हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, जनता जनार्दन होती है और दिल्ली के गांव के पंचायत ने फैसला किया, वहां के लोगों ने फैसला किया है, वहां के जितने युवा साथी उन्होंने फैसला किया है, हम उनके साथ हैं और इस विचार को, इस मैंडेट को हम आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से हमने आज माधवपुरम गांव का नाम रखा है, ऐसे ही सभी पंचायतों के लोगों से मिलकर हम वहां संवाद कायम करेंगे और दिल्ली सरकार पर दबाव बनाएंगे। अगर वो नहीं माने तो आज आगे चलकर हम इन गांव में जाकर उन गांव के नाम भी इसी तरह हम बदलेंगे। ठीक है, वैभव का मैं रुख करती हूं, क्योंकि वैभव वहीं माधवपुरम में शिखा इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम समझना चाहेंगे, उनसे, चलिए, लगता है कि वैभव तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कि माधवपुरम का ये जो बोर्ड है वो अब यहां पर लग चुका है, जो कि पहले मोहम्मदपुर के नाम से जाना जाता था। वैभव, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंचे, सवाल करिएगा। ये माधवपुरम जो अभी नया नया यहाँ पर नाम रखा गया है और बोर्ड भी लगा दिया गया है, जो कि पहले मोहम्मदपुर के नाम से जाना जाता था, कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि आपके पीछे यहाँ पर हैं, वो लोग इसे किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो नाम बदलने जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से आदेश गुप्ता ने सर्वे का जिक्र किया कि आप मोहम्मदपुर गांव में जाइए और लोगों के बीच सर्वे करिए कि क्या यहां के स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि इस गांव का नाम बदला जाए और मोहम्मदपुर से माधवपुर गांव किया जाए, तो हम इस वक्त मोहम्मदपुर गांव में हैं और यहां पर स्थानीय लोग हमारे साथ तमाम मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे जिस सर्वे का जिक्र आदेश गुप्ता के द्वारा किया जा रहा है, उस सर्वे से इस गाँव के स्थानीय लोग कितना ज्यादा सहमत है। दादा, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। मोहम्मदपुर गाँव ये, और अब कहा जा रहा है कि माधवपुर इस गांव का नाम किया जाए। आदेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि आप सर्वे करिए गांव में जाकर, लोगों के मन में क्या है ये समझिए, क्या है मन में यहाँ के लोगों के? हमारे मन में ये है कि नाम चेंज होना चाहिए और आदेश गुप्ता जी का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे मन की भावना को वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है। विपक्ष को लगाने दो, हमारा अपना गांव है, पर्सनल गांव है, 100% हमारे फैमिली पूरी एक ही फैमिली में रह रही है, क्या हम अपने गांव को अपना नाम चेंज नहीं कर सकते? कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या राय है आपकी नाम बदलने को लेकर और इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। हम संवैधानिक रूप से अपना गांव का जो नाम हो हम चेंज कराना चाहते हैं। हमारा संविधान क्या है? टू दी पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जब हमारे यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, जितने भी पीपल हैं, जितने लोग यहाँ रह रहे हैं, जब वो चाहते हैं किस गांव का नाम चेंज किया, तो तकलीफ किसको है? केजरीवाल जी पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने इस फाइलों को रोक कर रखा है और कहीं ना कहीं से वो बाधा डाल रहे हैं नाम बदलने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पहले भी कह रहा था, ये ठीक है वैभव, बिल्कुल हमारे आप बात कर रहे हैं वैभव, हम आपको सुन भी रहे हैं और आदेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वो खुद भी सुन रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे वैभव। तो देखिए आदेश गुप्ता जी, आप कह रहे थे कि आप अपने रिपोर्टर के बीच, हमारी टीम जो है वो हर जगह मौजूद रहती है और वैभव वहां पर मौजूद है। आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं, लेकिन आप उन आरोपों से वाकिफ होंगे आदेश
आदेश जी, जो लगातार विपक्ष जो है लगाता रहा है बीजेपी के ऊपर, उनका क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाना उनकी पुरानी आदत है। वो राजनीति में तुष्टीकरण करना, एक वोट बैंक को टारगेट करके काम करना, ये उनका पुराना रवैया रहा, पुरानी टैक्टिस रही है। जिस तरह से कामों को रोकना और फाइलों को रोकना, अगर वो जनता के हित में है, स्वाभिमान, जनता गांव वासियों के स्वाभिमान की बात है, तो दिल्ली सरकार को उसको पूरा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने जो रवैया अपनाया है दिल्ली के लिए, वो ठीक नहीं है। चाहे वो जहांगीरपुरी का मसला हो या फिर इस समय 40 गांव के नामों को बदलने की बात हो, वो हर वक्त एक ही राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति। द कश्मीर फाइल फिल्म पर भी उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, जिसको आज दिल्ली और देश की जनता देख रही है। जनता आखिरी फैसला सुनाती है, इसलिए हम जनता के पास गए हैं और जनता जो कह रही है, जो गांव के लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन जिस तरह का आरोप आप उन पर लगा रहे हैं, सेम यही आरोप वो आप पर लगाते हैं। वो दरअसल ये कह रहे हैं कि जब जहां चुनाव होता है, और अब चूंकि दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन है, दरअसल इस पर आप लोगों की निगाह है, इसीलिए आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी आप पर कि इसी वजह से दरअसल आप ये सब कर रहे हैं। क्या ऐसा है? देखिए, चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद का इशू हो या आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ कोई मसला हो, उसको हमेशा उठाते हैं। हम पानी की समस्या का भी उठाते हैं, समाधान निकले। हम चाहते हैं यमुना सफाई भी हो। उन मुद्दों पर भी केजरीवाल साहब कुछ नहीं करते हैं, और जिन मुद्दों से दिल्ली के लोगों के गौरव और स्वाभिमान जुड़ा है, उस पर भी कोई काम नहीं करते हैं। जिन मुद्दों पर दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं, दिल्ली के लोगों परेशान होते हैं, अमन चैन खराब होता, उन मुद्दों पर भी वो राजनीति करते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ये स्पष्ट करे कि आप ये बताइए कि आप इन गांव के नाम बदलना चाहते या नहीं बदलना चाहते। स्पष्ट आकर कहिए, ताकि लोग सुन सकें, ताकि दिल्ली के लोग आपकी विचार को जान सके कि आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल आदेश गुप्ता जी, देखिए आप कह रहे हैं कि वो स्पष्ट करे, जो दिल्ली सरकार है वो स्पष्ट करे कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी पार्षद हैं जिन्होंने रिपब्लिक भारत से बात भी की थी, भगत सिंह जी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो डराने की कोशिश कर रहे हैं जब से मोहम्मदपुर का नाम बदलने की बात की गई है। कौन है वो लोग? वो वही मानसिकता है। देखिए, अगर हम जिक्र करें तो इनके जो संबंध और संपर्क हैं, वो वही मानसिकता जिस तरह आपको याद होगा ग्रेनेड भी मिला, अभी ग्रेनेड मिला, हालांकि वो पुराना था, उस तरह से डराने की कोशिश की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए और देश के लिए, दिल्ली के लिए कोई भी धमकी आएगी, वो कार्यकर्ता उस धमकी को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम उसका सामना करेंगे। किसी भी रूप में ना पहले किया था और ना आगे डरेंगे। डरने वाले कभी हैं नहीं। हम हमेशा देश के लिए, समाज के लिए और इस दिल्ली के लिए आगे काम करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी आदेश गुप्ता जी, कि क्या सिर्फ नाम ही बदलेगा या फिर काम भी बदलेगा, हाल भी बदलेगा उन गांवों का? देखिए, हाल बहुत, आप जाइए, अगर आपके रिपोर्टर वहाँ मौजूद हैं, मैं तो कहूँगा कि एक बार आप जरूर जाइए। मोहम्मदपुर गांव, जिसका नाम माधवपुरम रख दिया गया, बहुत ज़्यादा विकास कार्य हुआ है। खुद वहाँ बीजेपी के निगम पार्षद हैं, उन्होंने वहाँ पर हर पार्क को बहुत बेहतर बनाया है। वहाँ सोलर लाइटें लगवाई हैं, वहाँ पर बुजुर्गों को बैठने के लिए स्थान दिए हैं, साफ स्वच्छता सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। और काम के साथ साथ नाम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नाम स्वाभिमान से जुड़ा होता है। जिन मुगलों ने, जिन आक्रमणकारियों ने नाम बदला था, हमारे स्वाभिमान को तोड़ने के लिए, हमारे गौरव को तोड़ने के लिए उन्होंने ये काम किया था, जिसको आज हमने बदल दिया। आदेश गुप्ता जी, बस एक छोटा सा सवाल, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे, कि आपने धमकी का जिक्र किया है, तो क्या आपको ऐसी कोई धमकी मिली है? देखिए, हमें अभी तक कोई ऐसी धमकी नहीं मिली। बाकी अगर धमकी मिलेगी तो हम उसकी जरूर सूचना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदेश गुप्ता जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम उन्होंने अपनी राय रखी कि क्या हो रहा है मोहम्मदपुर में और क्या वो चाहते हैं।